महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने आज एक आदेश काढून पोलीस अधीक्षकांच्या बदल्यांचा आदेश जारी केलेला आहे। यामध्ये आपल्या गडचिरोली जिल्ह्याला लाभलेले जे पोलीस अधीक्षक आहेत ते निलोत्पल आहेत, ते पोलीस उपायुक्त बृहन्मुंबईला होते आणि ते आता गडचिरोलीचा अधीक्षक पदाचा पदभार सांभाळणार आहेत। तर आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊयात की जे IPS निलोत्पल आहेत ते कोण आहेत आणि त्यांचा IPS बनण्यामागचा प्रवास कसा होता हे जाणून घेण्यासाठी आपण थेट त्यांच्याकडे जाणार आहोत आणि त्यांच्याकडून समजून घेणार आहोत की त्यांनी IPS पर्यंतचा प्रवास कसा पूर्ण केलेला आहे आणि इथपर्यंत ते कसे पोहोचलेले आहेत। मैं भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में मेरे पिताजी केंद्र सरकार में सेवा में थे, वरीय कार्यक्रम उद्घोषक आकाशवाणी भागलपुर में कार्यरत थे और मेरे बड़े भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ लॉ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और अभी लॉ ऑफिसर के पद पे काम कर रहे हैं। छोटी बहन ने भी इंग्लिश ऑनर्स में शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और शी स्टेज इन लखनऊ। मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में मैं बताऊं तो मैंने अपनी सारी पढ़ाई बचपन से लेकर के इंजीनियरिंग तक मैंने भागलपुर से ही की है और एक माउंट असीसी स्कूल है कॉन्वेंट स्कूल, उससे मैंने +2 तक अपनी पढ़ाई वहाँ से ही की। उसके बाद एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 1960s से भागलपुर में वो कॉलेज है, उससे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2004 से 2008 तक मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहाँ से ही की है। ये पूरी पढ़ाई होने के बाद, मेरी पूरी एकेडमिक्स कंप्लीट होने के बाद मेरी प्लेसमेंट हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हुई थी और 3 साल तक मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एज ए इंजीनियर प्रोजेक्ट्स करके विशाखापट्टनम में HPCL की विशाख रिफाइनरी है, वहाँ 3 साल तक मैंने अपनी सेवा दी। उसके बाद चूँकि सिविल सर्विसेज मेरा अल्टीमेट एम था, मैं चाहता था कि इस एग्ज़ाम में मैं अपियर हूँ, इसके लिए मुझे वहाँ पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाता था, तो उसके लिए मैंने उस जॉब को रिज़ाइन करके मैं दिल्ली चला आया संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने के लिए। सर, आपने UPSC का ख्वाब कब देखा या क्यों देखा और इस ख्वाब को आपने किस तरह से पूरा किया है? मेरे घर में ऑलरेडी 2 मेरे चाचा हैं, सबसे बड़े वाले चाचा और सबसे छोटे वाले चाचा, दोनों सिविल सर्विसेज में हैं। बड़े वाले चाचा 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं और अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। छोटे वाले चाचा 97 बैच के इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के ऑफिसर हैं और अभी रेलवे बोर्ड में कार्यरत हैं। तो उन 2 चाचाओं को पढ़ते और इस सेवा में आते हुए देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। अपनी स्कूलिंग जब मैं कर रहा था उस समय दोनों चाचा सर्विस में आ गए थे, तो उनको देखकर और उनकी कार्यशैली और कार्य पद्धति देख करके मुझे लगा कि ये एक सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज, जिसमें जा कर के आप आम जनता के लाइफ में, आम जनता के जीवन में आप जो भी बदलाव कर सकते हैं, ये सर्विस आपको एक्चुअल में वो प्लेटफॉर्म देता है जिससे कि आप वो मुकाम को हासिल कर सकें। यही कारण था कि बचपन से ही मेरा ख्वाब था कि मैं ये एग्ज़ाम किसी न किसी स्तर पे जाके, किसी न किसी लेवल पे जा करके अपने करियर में इस एग्ज़ाम में अपियर होऊंगा। और चूँकि पिछली वाली जॉब में मुझे इसका मौका नहीं मिल पा रहा था, तो एक दृढ़ निश्चय लेकर के कि इस एग्ज़ाम को फुल सीरियसनेस के साथ देना है, उसके लिए मैंने वो जॉब रिज़ाइन करके मैं प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चला गया। सर, सिविल सर्विसेज के तैयारी के दौरान आपने क्या कुछ सेक्रीफाइस किया और आज उन कुर्बानियों का महत्व आपकी ज़िंदगी में कितना है? सेक्रीफाइस तो बहुत किया। पहले तो अपनी नौकरी जो 2011 में मुझे जो सैलरी HPCL देती थी, आज की डेट में उससे कम सैलरी मुझे इस सर्विस में मिलती है। तो सबसे बड़ी सेक्रीफाइस तो मॉनेटरी सेक्रीफाइस थी जो मैंने किया सिविल सर्विसेज के लिए, मतलब लोगों के बीच में रह करके लोगों के लिए काम करने के लिए वो सेक्रीफाइस किया। और उसके लिए मेरे घर वाले इनिशियली तैयार नहीं थी, क्योंकि बहुत अच्छी नौकरी थी, नवरत्ना कंपनी की नौकरी थी, बट उनको कन्विंस करके मैं जॉब रिज़ाइन करके दिल्ली चला गया और वापस एक अच्छे जॉब से, एक अच्छे स्टेज से मैं वापस बैक टू स्टूडेंट लाइफ जा करके एज ए स्टूडेंट दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह करके मैंने तैयारी की। उस दौरान भी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किए,
पैसों को लेकर के थोड़ी दिक्कत रहती थी, वो उसको लेकर के तान रहने के बाद भी उसमें एडजस्ट करके पढ़ाई करना। दूसरा जो सोशल मीडिया है आज के इसमें फेसबुक व्हाट्सएप, वो एक तरह से दैट इज़ ए डबल एज सोर्ड। वो आप उसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप टाइम भी आपकी बहुत कंज्यूम हो जाती है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया का यूसेज उस समय में मैंने थोड़ा कम कर दिया था, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल था मेरा सोशल मीडिया का यूसेज, ताकि मैं पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई के ऊपर दे सकूं। और जो कुछ अच्छे दोस्त थे उनसे भी बातचीत कम हो गई, पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, पढ़ाई को ज़्यादा समय देने के लिए। तो अलग अलग तरह से सोशल, इकोनॉमिक और फ्रेंड सर्कल में जो लोगों से थोड़ी दूरी बन गई उस दौरान, प्रिपरेशन के दौरान। बट एक बार जब सिलेक्शन हो गई तब उसके बाद सबको, जो लोग उस समय खफा हो गए थे कि कॉन्टैक्ट्स थोड़े कम हो गए थे, बट उस समय सबको समझ में आया कि कुछ कारण था जिसको लेकर के ये दूरियां हम बढ़ गई थी तैयारी के दरमियान, और वो उन्होंने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया। तो नीलोत्पल सर अपनी सेक्रीफाइसेस को बयान कर रहे थे। हमारे वो व्यूअर्स जो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बेहतर मशवरा है कि वो आज की रंगीन दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करते हुए भी पूरा अपना मेन फोकस स्टडी पर रखें। जब एक दफ़ा आप किसी पोस्ट पर पहुंच जाओगे तो यही तमाम चीज़ें डबल होकर आपके सामने आ जाती है और दुनिया आपको अप्रिशिएट करने लगती है।